18% मुस्लिम है। ये जातिवाद साथी, ये आंकड़े आपके इसको समझना पड़ेगा। 18% मुस्लिम है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 25% दलित है, जिसमें 21% प्योर चमार है। 4% नॉन चमार एससी है, साथी को आपको समझना पड़ेगा। 8% ब्राह्मण है, जो कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश का सबसे ज्यादा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में रहता है। पूरे देश में 3-3.5% है, लेकिन 8% ब्राह्मण जो है वो उत्तर प्रदेश में रहता है। साथी ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। 13% अहीर है, जिसको हम लोग यादव कहते हैं। 12% कुर्मी है सामान्य साथियों, और आपका जो है इसमें पटेल गुजर वगैरह भी साथी इसमें आते हैं। इसमें जो है 15%, इसमें 5% ठाकुर है। 19% में अन्य बिरादरी है, कुशवाहा है, काछी है, और जो है प्रजापति है, बघेल हैं, और भी बहुत सी जो बिरादरियां हैं साथियों 19% में आती है। इस प्रकार से साथियों ये यहाँ का उत्तर प्रदेश का समीकरण है। समझने वाली सारी बात साथियों यहाँ पे बात यह है, 2007 में बसपा सरकार के पास में लगभग 30.43% वोट था, लगभग 30% के आसपास 2007 में बसपा को सरकार, बसपा पार्टी को वोट मिला था, इतना परसेंट टोटल वोट का। तो साथियों उसकी सरकार बनी थी, 206 एमएलए वहां पर जीते थे। 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी उसकी बनी सपा की, उसको भी साथियों 29.29% वोट मिला था। मतलब दोनों को लगभग 30% वोट मिला था। यानी कि जिसको 30% वोट मिल जाता है, यहाँ पे साथियों ये बात ऐसे बनी कि जिसको 30% वोट मिल गया उन दिनों में उसकी सरकार बन गई साथियों। लेकिन साथियों 2017 में भाजपा सरकार के पास में 40% वोट साथियों यहाँ पर मिला। उसमें साथियों सहयोगी दल का भी वोट इंक्लूड है, ये भी आपको समझने वाली बात है। अब उसकी सरकार कैसे नहीं बन रही है, ये साथियों हम आगे बताएंगे कैसे कैसे बीएसपी की सरकार बनेगी। साथियों 2017 में बीजेपी के पास 40% वोट था। ध्यान से देखिए आप लोग, 40% वोट टोटल था जो हमने आपको बताया। उसमें से ब्राह्मण पूरा बाहर है। इस समय पूरा ब्राह्मण जो समाज है वो पूरा रुष्ट है 100%। लेकिन हम कुछ 1-2% फिर भी बीजेपी के पास छोड़ेंगे, आगे जाके आपको पता चलेगा। इसमें से आप लोग 2%, इसमें 8% ब्राह्मण काट दो, 5% सहयोगी दल को काट दो, क्योंकि इस समय सारे सहयोगी दल उनसे रुष्ट है। चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे कोई भी हो वहां पर, फिर जितने भी हैं साथियों वो इस समय बीजेपी से रुष्ट है। तो 5% वोट सहयोगी दल का आपने काटना है, 8% वोट ब्राह्मण का बाहर हो रहा है, 2% यूथ बाहर हो रहा है जो रोजगार की तलाश में वहां पे गया था, 5% अन्य जो हवा में साथियों जो वहां पे जो चला गया था, कभी मंदिर के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, कभी धर्म के चक्कर में, साथियों वे सारे के सब लोग जो आज समय इस समय रुष्ट हैं, सब परेशान हैं कि भैया धर्म तो चाहिए, मंदिर तो चाहिए, लेकिन रोजगार हमें कौन देगा, हमारे बच्चे चाहे रोटी खाने के लिए परेशान हैं। आज जो पूरा माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ तैयार हो चुका है। इस आधार पर आज के डेट में अगर चुनाव किया जाए तो बीजेपी के पास 20% वोट बचता है। साथियों अब यहां पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। बीजेपी यहां से सत्ता से बिल्कुल आउट है, ये बिल्कुल दूर है। हम साथियों यहां पे सपा बसपा की हम बात करते हैं, बिल्कुल आंकड़ों के आधार पर हम लोग बात करेंगे, अपनी तरफ से अपनी कोई बात नहीं करेंगे। कंडीशन नंबर 1 में ऐसा होता है तो देखिए सामने आपके दिखाई देगा। साथियों हालांकि अहीर समाज के, हमारे यादव समाज के लोग जो समझते हैं मूवमेंट को, बात को समझते हैं, तो इस प्रकार के साथियों बहुत से लोग बीएसपी को वोट देते हैं। कुछ लोग चमार बिरादरी के लोग भी हो सकता है जो सपा को वोट कहीं कहीं किसी बात पे देते हो। तो थोड़ा बहुत ये उधर है, थोड़ा वो उधर है, इस आधार पर साथियों हम इसको जीरो करें तो ये बात साथियों यहाँ पे आपके समझ में आएगी। अगर यहाँ पर साथियों बीएसपी की बात करें, अहीर को यहाँ पे जीरो माने, जो हमारे साथियों हम जो परसेंटेज थी, चमार यहाँ पर 21% प्योर है। अगर हम ब्राह्मण को अपने पक्ष में जोड़ते हैं साथियों, इस बात को आप समझेंगे, हम ब्राह्मण को मुस्लिम को साथियों कभी इधर कभी इधर, दोनों तरफ सब साथियों हम जोड़ के देखेंगे। ब्राह्मण को हम अपने पक्ष में जोड़ते हैं 8% को, मुस्लिम जो 18% जो मैंने आपको पहले बताया इसको अपने पक्ष में जोड़ते हैं, तो बीएसपी के पास 47% वोट बनता है इन समाज से साथियों। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और जो वोट होगा वो अलग है सामान्य साथियों। यहाँ पे देखिए 21% प्योर चमार है, 8% ब्राह्मण है जो कि पूरा रुष्ट है बीजेपी से। समाजवादी पार्टी की तरफ वो नहीं जाएगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात समाजवादी भी जानती है, बीएसपी की तरफ वो आएगा। कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है। मुस्लिम 18%, अगर इनको हम एक साथ जोड़ते हैं तो सामान्य साथियों 47% हमारा यहाँ पर वोट बनता है। सपा की स्थिति आप जब देखिए 13% अहीर अगर सपा के पास में है,
मैंने आपको यहाँ पे ये बातें बताई हैं, थोड़ा बहुत दोनों तरफ होता है। ब्राह्मण को हम यहाँ पर जोड़ते हैं 8%, मुस्लिम को हम यहाँ पे जोड़ते हैं 18%, तो समाजवादी पार्टी के पास में 39% वोट तैयार होता है। बीएसपी के पास 47% है यहाँ पर इस प्रकार से, और समाजवादी के पास 39% है। 8% वोट ऊपर चल रही है बीएसपी साथियों कंडीशन नंबर 1 पे। जी सर आगे कंडीशन नंबर 2, थोड़ा सा इसको देखिए आप लोग। बीएसपी के पास मान लीजिए अहीर 0 है, सपोज कीजिए, हालांकि मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं है। अहीर समाज के बहुत से लोग जो मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो बीएसपी को वोट देते हैं सम्मानित साथियों। लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे अपना आंकड़ा बना रहे हैं, यहाँ पे इसको 0 मानते हैं, चमार को 21% यहाँ पे प्योर मानते हैं, ब्राह्मण यहाँ पे 8% मानते हैं, और हम लोग मुस्लिम को 2 हिस्सों में बांटते हैं। मुस्लिम समाज को कुछ बीएसपी में भी है, कुछ सपा में भी है, जो इसकी आज की डेट में स्थिति है सम्मानित साथियों। 18% को अगर हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं, बीएसपी को हम कम रखते हैं, कम मुस्लिम हम लोग बीएसपी के पास रखते हैं, तो साथियों यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर के 37% वोट बनता है। और यहाँ पर बीएसपी के पास 13% अहीर, 8% ब्राह्मण। साथियों हमने ब्राह्मण को नहीं बांटा, केवल मुस्लिम भाई को भी बांटा है। यहाँ पर हम 2 हिस्से में 10% हमने ज्यादा मुस्लिम भाई यहाँ पर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर साथियों 31% समाजवादी पार्टी के पास बचता है। यानी कि देखा जाए तो 8% अभी भी बीएसपी आगे चल रही है यहाँ पर आंकड़ों के हिसाब से। साथियों ये आपको समझने वाली बात है, आगे और अच्छा समझ में आएगा। जी सर आगे कंडीशन नंबर 3 साथियों, वहां पे हमने मुस्लिम समाज में डिवाइजेशन किया था कि अगर 2 पक्ष में मुस्लिम समाज जाता है तो भी बीएसपी किस प्रकार से ऊपर है। यहाँ पर साथियों हमको ब्राह्मण के ऊपर, क्योंकि मेन जो बात है यहाँ पर ब्राह्मण समाज के ऊपर है, जो कि यहाँ पे और बड़ा प्रभाव रहता है। यहाँ पे बीएसपी के पास साथियों हमने इसको 0 माना, चमार को हमने यहाँ पे 21 माना। ब्राह्मण समाज साथियों अगर पूरा भी नहीं आता है, बीजेपी को छोड़ के पूरा आता भी नहीं है, बीजेपी को छोड़ के पूरा भी नहीं आता है, तो 2% हम समाज जो है वो बीजेपी के पास छोड़ देते हैं ब्राह्मणों का, और 5% 1% हम लोग सामान्य साथियों समाजवादी को देते हैं। 5% समाज पिछली बार 2007 में भी 5 से लेके 5% के आसपास जो है वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपना वोट बीएसपी को दिया था, जिसमें सामान्य साथियों आप जानते होंगे पूर्वांचल क्षेत्र में ऐसा बहुत बड़ा एरिया है जिस विधानसभा में, हर विधानसभा में लगभग 15% ब्राह्मण समाज के लोगों की संख्या है। उन्होंने सम्मानित साथियों अपना अधिकांश वोट बीएसपी को दिया था, जिसके अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों ने 56 मिले हुए टिकट बीएसपी के, उनमें से 41 विधायक जिताने का काम किया था। सम्मानित साथियों इतिहास रचा था। तो यहाँ पे ये वोट इसका माने 8% साथियों हम जब मुस्लिम का पहले हमने यहाँ पर लिया है। इस प्रकार से बीएसपी के पास 34% वोट साथियों तैयार होता है। यहाँ पे सपा के पास साथियों हमने इसको पूरा माना है, को 0 माना है। यहाँ पे 1% हम ब्राह्मण मान भी लेते हैं एक बार के लिए साथियों, हालांकि जाने वाला नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा इस बात का नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी 1% वोट साथियों यहाँ पर मानते हैं। 10% मुस्लिम को लेकर चलते हैं, तो साथियों यहाँ पर जो है 24% समाजवादी पार्टी के पास वोट बैंक हो रहा है, और साथियों 34% यहाँ पे 10% से साथियों नीचे यहाँ पे है पार्टी है। अब साथियों हम लोगों को कंपैरेटिव स्टडी करनी है आगे सर, ये कंपैरेटिव स्टडी है जो आपको समझ में आएगी। साथियों यहाँ पर जो हमने पहले बताया 34% जो है बसपा का बन रहा था, और 24% बीजेपी इसका सपा का बन रहा था, जो हमने पीछे वाली स्लाइड में आपको दिखाया था। साथियों यहाँ पे 34% वोट अगर बीएसपी के पास में बन रहा है, इसमें 16% वोट जो है उम्मीदवार का और अन्य समाज के लोगों का, जो देखते हैं इनका विचार से सहमति होती है। ये साथियों 16% वोट, 16 से लेके 18% तक वोट जो है वो कैंडिडेटों के आधार पर भी साथियों डिसाइड होता है, और अन्य बिरादरियां जो है वो और भी लोग देते हैं। तो 34% टोटल जो पीछे था, जिसमें उम्मीदवार का अन्य समाज का वोट नहीं जुड़ा था, वहां पे वो 3-4 बिरादरियों के साथियों हम लोग समीकरण निकाल रहे थे। तो यहाँ 34% वोट बसपा का, 16% वोट इन दोनों का, उम्मीदवार और अन्य का। इस प्रकार से बीएसपी के पास में साथियों 50% वोट कुल बनता है, और सपा के पास 24% पिछला वाला जो मैंने बताया, और 16% ये वाला जो साथियों हम यहाँ पे जो रखा है। इस प्रकार से 40% वोट सपा के पास बनता है। यहाँ पर 10% अभी भी ऊपर बहुजन समाज पार्टी चल रही है साथियों। अगर साथियों जैसा कि माहौल चल रहा है, ये कंपेटिटिव हम साथियों हमको स्टडी करनी है। अगर आप ये माने कि जैसा आजकल माहौल चल रहा है, लोग परेशान हैं, तो कम से कम जो 60-65% वोट
जो पहले पढ़ा करता था, अब साथियों अब लोग अब की बार बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेंगे वोट डालने में। और साथियों बहुत से लोग दिल्ली से जो लोग वोट नहीं डालने जाते थे, गांव में शहरों से महानगरों से जो वोट डालने नहीं जाते थे, तो साथियों वो अपने आप में वहीं मस्त रहते थे, वहीं खुश रहते थे। साथियों उनको भी ये आभास हुआ है, तो बहुत बड़ी संख्या अब की बार वो भी वोट डालेगी। तो अब की बार अगर लगभग 65 की जगह पर 70% वोट कास्ट भी होता है, तो साथियों तब समीकरण क्या बन रहे हैं ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। बसपा के पास साथियों हमने ये बताया 50% बन रहा था, सपा के पास 40। यहाँ पे आइए साथियों आप लोग, बसपा के पास 50 ये वाला, 40 जो है सपा के पास। अगर यहाँ पे 30% वोट नहीं पड़ता है, 70% वोट पड़ता है, तो 15% वोट नहीं पड़ेगा। 100 के हिसाब से 30 और 50 के हिसाब से 15। तो साथियों यहाँ पे हम परसेंटेज निकालते हैं, तो 50% वोट जो इसका पड़ रहा था, जो हमने जोड़ा था वहां पे, अगर इसमें से 30% वोट नहीं पड़ता है तो 15% वोट नहीं पड़ेगा। तो सम्मानित साथियों 100 के हिसाब से जो बनता है, 100 के हिसाब से 30, 50 के हिसाब से 15, तो ये हमारा वोट अगर नहीं पड़ता है तो बीएसपी के पास साथियों यहाँ पर ये वो पड़ता ही नहीं है वो तो 50% वोट में से 15% वोट नहीं पड़ेगा, तो 35% वोट बीएसपी के पास यहाँ पर बनता है। 40% वोट टोटल है ये वाला सपा वाला। यहाँ पर 30% के हिसाब से 40% के अंदर हम 30% निकालेंगे तो 12% बनता है। 4 तिया 12, ये 5 तिया 15 था, ये 4 तिया 12% वोट कास्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे सम्मानित साथियों ये 28% वोट समाजवादी पार्टी के पास में बचता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीएसपी के पास 35% वोट है और समाजवादी के पास में 28% सम्मानित साथियों यहाँ पर वोट है। यहाँ पे इस बात को साथियों आपको समझना है। जी सर आगे चलिए। साथियों हमने वहां पे आपको पहले बताया, अब आपको समझने वाली बात यह है कि मुस्लिम समाज जो 18% है, जिसको हमने 10% समाजवादी में दिया था, उसको जैसे ये आभास होगा हमारे भाइयों को कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से बीजेपी जीत जाएगी, ये समीकरण के हिसाब से 100% है ये बात। तभी तो बहन जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की हालत बहुत खस्ता है, इसीलिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं सम्मानित साथियों। तो यहाँ पे आपको साथियों पासा बिल्कुल पलट चुका है। पहले ऐसा जब ब्राह्मण का पक्ष जो है समाजवादी तरफ गया, वो बीएसपी तरफ गया, माफी चाहता हूं, जब बीएसपी तरफ जो रुख आया तो सम्मानित साथियों पूरा का पूरा समीकरण एकदम उलट गया है। तो आज की डेट में साथियों मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई हैं, उनके दिमाग में ये बात धीरे धीरे बनती जा रही है कि सपा को वोट देने का मतलब बीजेपी को जिताना है। मुस्लिम समाज के लोग भाई हमारे उसी पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हरा रही होगी। ये बात साथियों ये एक कड़वा सच है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो फिर किसी की बात नहीं सुनते हैं। जब उनको ये पता है कि आंकड़ों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही है, 21% यहाँ पे चमार बिरादरी के लोग हैं, 8% में से 5% ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं और कैंडिडेट का वोट है, तो मुस्लिम समाज का लोग पूरा का पूरा बीएसपी की तरफ भागेगा, जो समाजवादी पार्टी को पहले थोड़ा बहुत भी कर रहा था। वो सीधा 2007 की तरह मुस्लिम समाज के भाइयों का हमारा वोट 80% वोट बीएसपी की तरफ साथियों आएगा। तो साथियों हमने बताया यहाँ पर 34% वो, 16% वो, इसमें साथियों हमने पहले बताया 34 कुल, 16 ये वाला जो 50 हो गया था। यहाँ पे 6% वोट और मुस्लिम समाज के लोगों के आने के पूरे चांस बनते हैं। जैसे उसको पता चलेगा कि बीएसपी हरा रही है बीजेपी को और सपा को वोट दे दिया तो बीजेपी जीत जाएगी और बीएसपी की स्थिति बहुत मजबूत है सपा की अपेक्षा, तो मुस्लिम समाज को साथियों हम पूरा का पूरा जो है वो उधर आ जाएगा बीएसपी की तरफ। साथियों फिर भी हमने 4% वोट हमने फिर भी समाजवादी पार्टी के पास हम छोड़ेंगे। हमने 10% में से 6% वोट यहां पर लिया है, जिसके समीकरण बनेंगे तो 56% वोट बीएसपी के पास में बनता है। 56% में से 30% वोट अगर नहीं पड़ता है, जो हमने पहले जहां 15 लिखा था, तो साथियों इतना नहीं पड़ता है, 70% वोट पड़ता है, तो 56% में से 30% वोट ना पड़ने वाला काट करके 39.2% वोट बीएसपी के पास समान साथियों यहां पर बचता हुआ नजर आ रहा है। साथियों ये सपा की स्थिति है। 24 यहां पूरा था, इसके पीछे मैंने आपको बताया 16 यहां दोनों का हमने साथियों हमने यहां पे जोड़ा उम्मीदवार और अन्य। 6% साथियों यहां पे कम हुआ क्योंकि ये बीएसपी की तरफ चला गया, इसलिए चला गया क्योंकि सपा
बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही थी। तो सम्मानित साथियों, ये वोट जो है यहाँ से 6% समाजवादी बीएसपी तरफ चला गया। 4% हमने यहाँ पे छोड़ा, पहले यहाँ पे 10 लिखा हुआ था साथियों पिछली स्लाइड में। यहाँ पर जो है ये 6 हमने यहाँ पे माइनस किया जो इधर गया, तो 34% वोट जो है समाजवादी पार्टी के पास में बचता है। पहले यहाँ 50 था, 6% हमने काटा साथियों, यहाँ पे 34 बचा। इस 34% वोट में से 30% वोट जो नहीं पड़ता है, इसको हम काटते हैं तो 23.8%, 23.8, लगभग 24% वोट, लगभग 40% वोट बीएसपी के पास है, लगभग 24% वोट सपा के पास सम्मानित साथियों यहां पे आज के समीकरण के हिसाब से आपके बीच में है। लेकिन सम्मानित साथियों, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई सपा के पास तो गठबंधन हो रहा है, सपा तो गठबंधन करेगी, तब कैसे करेंगे? तो यहां पे साथियों आपको समझने की जरूरत है। जो बीजेपी में, बसपा में और सपा में जो वोट डिवाइड हुआ है 20-22% उनका, ये 40%, ये 24%, उसके बाद साथियों 17% वोट बाकी बचता है। उसमें सम्मानित साथियों अगर ये 17% में से ये अगर 15% वोट नहीं पड़ता है तो 12% साथियों वोट ये बचता है। इसमें से साथियों इसमें कांग्रेस भी है, अन्य दल भी है, निर्दलीय भी है और नोटा भी है। ये 17% जो बाहर जो बचा हुआ था, इसमें से अगर 30% वोट नहीं पड़ता है तो 12% वोट पड़ेगा। उस 12% वोट के अंदर साथियों कांग्रेस भी है, अन्य दल भी हैं, निर्दलीय लोग भी होते हैं और नोटा भी होता है। इस प्रकार से साथियों हमारी ये यहां पर जो है ये स्थिति साथियों यहां पर है। जी सर, आगे निष्कर्ष में साथियों आप लोग जाइए, हम लोग अपनी बात को समाप्त करने जा रहे हैं। अन्य में जो है 12% साथियों जो हमने बताया पीछे कि जो जिसमें कांग्रेस भी है, उसमें लगभग 1% नोटा का है, 2% निर्दलीय का है, 9% जो वोट है वो कांग्रेस और अन्य दल का है, 1% नोटा, एक आधा जो भी हो, एक लगभग 2% निर्दलीय लोग लेंगे इस 12% में से जो हमने पहले बताया। इसमें 9% कांग्रेस और अन्य दल, क्षेत्रीय जो छोटे छोटे दल होते हैं उनके पास होगा। और साथियों इसमें जो है ये इसमें से हम लोग जो है आगे इसमें हम लोग कांग्रेस के और अन्य दलों के ये 9% वोट हैं। अब इसको आप साथियों समझे, यहां पे पोजीशन क्या है। बसपा के पास 39% टू लगभग 40%, सपा के पास में 23.8% ये वोट है। अगर ये 9% वोट ये वाला जो कहते हैं कि गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी, अगर ये 9% वोट इधर जोड़ दिया जाता है सपा के साथ में, जिसमें 5% कांग्रेस का और 4% अन्य दल का जो क्षेत्र के लोग अगर गठबंधन करते हैं, तो हालांकि गठबंधन समाज बीएसपी तरफ भी हो सकता है, बहन जी उनको भी इनवाइट कर सकती हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद जो लोग कहते हैं कि गठबंधन समाजवादी तरफ जाएगा, अगर यहाँ पे सम्मानित साथियों यहाँ पे 5% कांग्रेस का और 4% अन्य दल का, ये 9% भी समाजवादी के साथ में अगर जोड़ दिया जाता है पहले, और जो मैंने आपको बताया, तो समाजवादी के पास में 32.8% वोट बनता है सम्मानित साथियों। ये जो साथियों जो 32.8% वोट समाजवादी के पास आफ्टर गठबंधन बनता है, और बीएसपी के पास 39.2% वोट विदाउट एनी गठबंधन, मतलब सामाजिक गठबंधन। ये जो लोग हैं ये तो एक राजनीतिक गठबंधन है, ये राजनीतिक गठबंधन है, ये पार्टियों का गठबंधन है। लेकिन बीएसपी का जो गठबंधन है वो सामाजिक गठबंधन है, जिसमें सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को सम्मान देने के लिए आदरणीय बहन जी ने जो कहा है, उस आधार पर बीएसपी आज के डेट में लगभग 40% पर सम्मानित साथियों 39% वोट, 39.2% वोट साथियों आज की डेट में बीएसपी के पास